प्रिय मित्रों, आप सबों को प्रेम भरा नमस्कार। सत्यवचन कार्यक्रम के आज के अध्ययन श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। परमेश्वर का सत्यवचन हमें एक ऐसे मार्ग पर जाने के लिए प्रेरित करता है जो हमें जीवन में सफल बना सकता है। हम देख रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति नदी के किनारे लगे वृक्ष के समान है जो हर एक ऋतु में फलता है। परमेश्वर ऐसों का मार्ग जानता है। परमेश्वर ऐसे व्यक्ति पर या उसके जीवन में रुचि लेता है जो उसके मार्गों पर चलना चाहते हैं। दोस्तों, सफल व्यक्ति वह नहीं है जो छल से जीवन में आगे बढ़ता है। ऐसा व्यक्ति थोड़े समय के लिए फलता फूलता दिखाई देता है, लेकिन वचन कहता है कि ऐसे व्यक्ति का मार्ग नाश हो जाएगा। परमेश्वर का वचन नाश होने के लिए नहीं, वरन जीवन को सफल और फलवंत बनाने के लिए है। जब हम बाइबल से भजन संहिता नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं तो हम इसे और स्पष्टता से समझने पाएंगे और उसकी व्यवस्था पर चलने का आप आनंद ले पाएंगे। आइए अपने अध्ययन में आगे बढ़ें। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और भजन संहिता 1 उसके 2 पद को पढ़ें। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। ध्यान का अर्थ है गाय का पागुर करना। मुझे किसी ने बताया कि गाय के पेट में अनेक भाग होते हैं। वह दिन के ठंडे समय घास खा लेती है और जब दिन गर्म हो जाता है तब वह किसी पेड़ के नीचे आराम से बैठकर पागुर करती है। वह चारा फिर से मुंह में लाकर उसे चबाती है, अर्थात चारे पर फिर से कार्य करती है। ध्यान करने का अर्थ यही है कि हमने वचन में जो भी पढ़ा है उसे मस्तिष्क में फिर से लाकर उस पर विचार करें। थॉमस ए कैम्पिस ने हास्यपूर्ण कहा, मुझे शांति नहीं है, परंतु इस पुस्तक के साथ एकांत में वह मिलती है। 1988 में बर्थोल्मी एशवुड ने कहा, ध्यान करना पागुर करना है। आज विश्वासियों के जीवन में इसकी कैसी महान आवश्यकता है। याकूब कहता है 1 अध्याय के 24 पद में, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। कि मनुष्य दर्पण में अपना चेहरा देखने के बाद शीघ्र ही भूल जाता है कि वह कैसा दिखता है। हमें परमेश्वर के वचन पर ध्यान करते रहना है, क्योंकि वह परमेश्वर का दर्पण है जो हमें दिखाता है कि हम कैसे दिखते हैं। हमें परमेश्वर के वचन को अपना जीवन संवारने देना है। आगे कहता है, और उसके व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। मेरे मित्रों, परमेश्वर के पास वचन की अपेक्षा अन्य कोई मार्ग नहीं कि एक विश्वासी का विकास और उन्नति हो। आप अपनी कलीसिया में दीमक की नाय व्यस्त हो सकते हैं और वैसा ही प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं, परंतु आप कार्यों द्वारा विकासमान नहीं हो सकते। आप केवल परमेश्वर के वचन पर निर्भर करके ही विकासमान हो सकते हैं, अर्थात बार बार उस पर ध्यान करके, जब तक कि वह आपके जीवन का भाग न बन जाए। यह एक आनंदित मनुष्य का अभ्यास है। आइए हम आगे देखें। धन्य पुरुष का सामर्थ्य। उसे सामर्थ्य कहाँ से प्राप्त होता है? भजन 1 के 3 में लिखा है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपने ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। धन्य पुरुष उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। बहती नाली इब्रानी भाषा में बहुतायत की अतिशयोक्ति है। धन्य पुरुष अच्छे पोषण के द्वारा एक बड़ा वृक्ष बन जाता है। परमेश्वर के लगाए हुए वृक्ष होते हैं, वे जंगली वृक्ष नहीं हैं। मेरे विचार में यह उपमा नया जीवन पाने की है। यशाया 61 अध्याय के 3 पद में लिखा है, और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दो कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे कर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो।
परमेश्वर जंगली वृक्षों को काम में नहीं लेता है। उसके वृक्ष नया जन्म प्राप्त होते हैं, जिन्हें निकालकर परमेश्वर की वाटिका में बहती नालियों के किनारे लगाया जाता है। बहती नालियों का अर्थ क्या है? यह परमेश्वर का वचन है। किसी ने पूछा, क्या आप विश्वास के साथ यह कह सकते हैं? मैं यह जानता हूं, क्योंकि यशाया 55 उसके 10 और 11 पद में लिखा है, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा। जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। मेरे मित्रों, परमेश्वर चाहता है कि उसका वचन वर्षा के समान बरसे। टीवी कार्यक्रम इसका दूर तक प्रसारण करता है। हमारे परमेश्वर के वचन को फैलाना है और यह निश्चय ही फल लाएगा। वह वृक्षों का विकास करेगा। वचन जल और पोषण प्रदान करता है, वह शोधन करता है, और आप इस वचन द्वारा धुलने को भजनकार के भजन 104 उसके 16 पद में देख सकते हैं। लिखा है, यहोवा के वृक्ष तृप्त रहते हैं, अर्थात लबानोन के देवदार जो उसी के लगाए हुए हैं। भजनकार परमेश्वर के वृक्षों को पौधे नहीं कहता है, वह उन्हें पूर्ण विकसित वृक्ष कहता है, जिसमें रस भरा है। यह रस परमेश्वर का वचन है। लबानोन के वृक्ष जिन्हें परमेश्वर ने रोपा, वे वचन से परिपूर्ण हैं। तब आगे कहता है, और अपने ऋतु में फलता है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि परमेश्वर के वृक्ष हर समय फल नहीं देते हैं, वे अपने ऋतु में ही फल लाते हैं, और उनकी शक्ति परमेश्वर के वचन से आती है। मेरे मित्रों, मैंने इस गतिविधियों और तनाव के युग में सुना है कि विश्वासी का मुख्य कार्य है आत्माएं जीतना। मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं। परमेश्वर का वचन ऐसा कुछ नहीं कहता है। दूसरा कुरिन्थियों के पत्र 2 अध्याय उसके 14 से 16 पद में लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह के सुगंध हैं। कितनों के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध, और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। और इन बातों के योग्य कौन है? मैं तो नहीं हूं, परंतु यह अवश्य जानता हूं कि मुझे वचन के प्रसार की बुलाहट है, और मनुष्यों को मसीह में लाना पवित्र आत्मा का काम है। हम अपने टीवी कार्यक्रम द्वारा कई लोगों को मसीह की संगति में आते देख रहे हैं। यह देख मुझे अचंभा होता है, क्योंकि हम तो उन्हें पकड़कर नहीं लाते हैं, हम केवल वचन सुनाते हैं और हमारा परमेश्वर हमें जय प्रदान करता है। अब यदि कोई मसीह को ग्रहण न करे, तब हम उद्धार पाने वालों के लिए जीवन की सुगंध हैं और नाश होने वालों के लिए मृत्यु की गंध। मेरा उत्तरदायित्व है कि वचन सुनाओ, और सुनकर क्या करना है यह आपका दृष्टिकोण है। जब मैं कलीसियाई सेवा में था, तब मैं निमंत्रण देते समय कहता था, यदि आप यहाँ से उद्धार रहित प्रस्थान करेंगे तो बहुत बुरा होगा, क्योंकि आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के बाद यह नहीं कहेंगे कि आपने सुसमाचार नहीं सुना। मैं वास्तव में आपका बैरी हुआ, क्योंकि आप परमेश्वर से नहीं कह सकते कि आपने उसका वचन कभी नहीं सुना। आपका काम केवल वचन देना है, और वह वचन सुनकर क्या करेगा यह उसका काम है, परंतु वह परमेश्वर को लेखा अवश्य देगा। परमेश्वर कहता है कि हम वचन सुनाएं। मैं वर्षों से यही करने का प्रयास कर रहा हूं। कुछ का उद्धार अवश्य हुआ है, परंतु कुछ उद्धार से चूक गए हैं। मेरे मित्रों, विश्वासी का प्रमुख कार्य है वचन का प्रचार करना, न कि आत्माएं जीतना। वह अपने ऋतु में फलता है। वृक्ष के फलने की ऋतु होती है। मेरे घर पर एक संतरे का पेड़ है। एक ऋतु में उसमें आवश्यकता से अधिक फल लगे, परंतु 1 महीने बाद उस पर एक भी फल नहीं था। वह अपने ऋतु में फल लाता है।
यही कारण है कि बीज के बोने और उगने में तैयारी का लंबा समय होता है कि उसे फल लाने में सहायता मिले। टैक्स बांटना अपना महत्व रखता है, परंतु मेरे मित्रों, हमें वचन का प्रचार करना है, परंतु उसकी देखरेख में समय लगता है। वृक्ष को अपने ऋतु में फल लाने के लिए बहुत देखरेख की आवश्यकता होती है। वह आगे कहता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। पत्ते मसीही विश्वासी की गवाही के प्रतीक हैं। यह सर्वदा प्रकट होना है। परमेश्वर के वृक्ष सदाबहार होते हैं, उनकी गवाही व्यर्थ नहीं होती है। मेरा मित्र सेमिनरी अध्ययन के समय शहर के एक सुप्रसिद्ध आराधनालय में गया। वह रविवार की आराधना में वहां गया तो उसने प्रवेश द्वार पर लिखा देखा, स्वर्ग का द्वार, और उसके नीचे लिखा था, जुलाई और अगस्त में बंद रहेगा। विश्वासियों के वैयक्तिक जीवन में ऐसा प्रायः होता है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। मेरे मित्रों, आप सदाबहार हैं। आपके पत्ते इस संसार में आपकी मसीही गवाही हैं। परमेश्वर की संतान सदाबहार होती हैं। और वह कहता है, जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। पुराने नियम में परमेश्वर ने अपनी प्रजा को सांसारिक आशीषें देने की प्रतिज्ञा की थी। वह आशीषें आज विश्वासियों के लिए नहीं है। यदि आप आशीषित हैं तो आप उसे धन्यवाद दें कि उसने आपको प्रतिज्ञा से अधिक संवारा है। जॉन ट्रंप ने कहा, यदि सांसारिक आशीषें परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संगति का परिणाम है तो यह एक अति सुंदर बात है। जैसे कि किसी अंक के पीछे शून्य होने से उसका मान बढ़ जाता है, अन्यथा अपने आप में वह कुछ नहीं है। महत्वपूर्ण बात तो मसीह को ग्रहण करना है। वह नंबर 1 है। सांसारिक आशीषें सब शून्य हैं। यदि आपके पास शून्य के आगे 1 का अंक नहीं है तो सब व्यर्थ है। परंतु यदि आप अपने सांसारिक आशीषों के आगे 1 का अंक अर्थात मसीह यीशु को रखते हैं तो निश्चय ही आप धन्य हैं। परंतु यह कभी न भूलें कि मसीह ने इस युग में आपको आशीष देने की प्रतिज्ञा नहीं की है। आइए हम आगे देखेंगे धन्य पुरुष की स्थायी अवस्था। अधर्मी की असुरक्षा पर ध्यान दें। भजन 1 उसके 4 और 5 में लिखा है, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। मेरे मित्रों, 2 प्रकार के पुरुष, 2 मार्ग और 2 गंतव्य। एक मृत्यु का बंद मार्ग है, दूसरा जीवन का मार्ग है। परमेश्वर बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है। हम आज सही और गलत की पहचान नहीं कर पाते हैं। परमेश्वर बदलता नहीं, वह अटल है। उसका वचन नई पीढ़ी के दर्शन शास्त्र के साथ बदलता नहीं है। भजन संहिता 1 के 6 में लिखा है, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। नष्ट का अर्थ है खो जाना। यह शब्द अंतिमता का शब्द है। दुष्ट नष्ट हो जाएंगे। नीति वचन 10 के 28 में लिखा है, धर्मियों को आशा रखने में आनंद मिलता है, परंतु दुष्टों की आशा टूट जाती है। मत्ती 7 उसके 13 और 14 में हमें चिताया गया है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और सकरा है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। चौड़ा मार्ग जनाजे का मार्ग है, जो आरंभ में चौड़ा है और सकरा होते होते मृत्यु तक पहुंचता है। परंतु सकेत फाटक, जिसमें आप मार्ग, जीवन और सत्य मसीह यीशु के साथ प्रवेश करते हैं, और वह आगे चलकर चौड़ा होता जाता है और जीवन की ओर ले जाता है। यूहन्ना 10 अध्याय के 10 पद में यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। इससे पहले भजन में धन्य पुरुष, आनंदित पुरुष का कैसा महिमामय चित्रण प्रस्तुत किया गया है। मेरे मित्रों, यहाँ पर अध्याय 1 समाप्त होता है और अब हम भजन 2 में आगे बढ़ेंगे। अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और अध्याय 2 से अपने अध्ययन को बनाए रखेंगे। अध्याय 2 में हम देखेंगे, जिसका विषय है प्राचीन नाटक, परमेश्वर से मनुष्य का विद्रोह। भजन संग्रह में एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह पुस्तक
क्रमवार व्यवस्थित है। पहले भजन में एक धन्य पुरुष अर्थात आनंदित मनुष्य का व्यवहार दर्शाया गया है और मेरे विचार में यह प्रभु यीशु मसीह अंतिम आदम का चित्रण है। अब इससे सिद्ध पुरुष के विपरीत हम भजन 2 में विद्रोही मनुष्य का विवरण देखते हैं। हम इसे भजन संग्रह का उत्पत्ति भाग कह सकते हैं और इनकी समानता असाधारण है। उत्पत्ति का आरंभ अदन की वाटिका में एक आनंदित पुरुष से होता है, परंतु वह विद्रोही हो जाता है और परमेश्वर से दूर हो जाता है। अब वह परमेश्वर को नहीं खोजता है, उसमें परमेश्वर के लिए योग्यता नहीं रही थी। भजन 2 में हम आदम की संतान को देखते हैं, मानव जाति को। भजन 2 को प्राचीन नाटक कहा गया है। इसमें घटनाओं के परिणाम की निश्चित घोषणा की गई है और उन शक्तियों का उल्लेख है जो इस संसार में आज काम कर रही हैं। भजन नाटक की अपेक्षा एक टीवी कार्यक्रम के अधिक सदृश है। इसका प्रदर्शन कुछ इस प्रकार किया गया है कि मानो एक कैमरा पृथ्वी पर लगा हो और एक स्वर्ग में। यह वैसा ही है जैसा किसी दृश्य का जीता जागता प्रदर्शन किया जा रहा हो। यह अत्यधिक उत्साहवर्धक और दर्शनीय है। जब हम भजन 2 में आते हैं तो देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा मनुष्य की कल्पना से परे 2 बड़े कैमरे बड़े ही दर्शनीय रूप से प्रयोग कर रहा है। पहला कैमरा पृथ्वी पर है और जब वह चालू होता है तब हम जनसमूह की पुकार सुनते हैं। हम छोटे मनुष्य को उसकी तुच्छ भूमि निभाते देखते हैं। जैसा नाटककार शेक्सपियर कहता है, एक असहाय अभिनेता मंच पर अपने समय को पूरा करने में कष्ट उठाकर अकड़ की चाल चलता है। छोटा मानव। अब पृथ्वी का कैमरा बंद हो जाता है और स्वर्ग का कैमरा चालू होता है और हम पिता परमेश्वर को कुछ कहते सुनते हैं। उसके बाद कैमरा दाहिनी ओर मुड़ता है और पुत्र परमेश्वर अपनी बात बोलता है। अब स्वर्ग का कैमरा बंद होता है और पृथ्वी का कैमरा फिर चालू होता है और अंत में परमेश्वर पवित्र आत्मा के पास अंतिम शब्द है। आइए देखें कैमरा मानव जाति पर। अब हम इस प्रदर्शन को देखें। यह पहला कैमरा है और पृथ्वी पर लगा हुआ है। पहले पद में हमारे सामने एक प्रश्न रखा जा रहा है। भजन 2 के 1 में जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। जाति जाति के लोग अर्थात अन्य जातियां क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग अर्थात यहूदी क्यों व्यर्थ बातें सोचते हैं। यहाँ व्यर्थ की बातों का अर्थ है अन्य जातियों को क्रोध दिलाने वाली बात, जिसके कारण मनुष्य एक महान विद्रोह अभियान में है जो कभी पूरा नहीं होगा, सफल नहीं होगा। मनुष्यों का यह सहयोग व्यर्थ है तो यह क्या है। भजन 2 के 2 में लिखा है, यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं। पृथ्वी के राजा मिलकर, क्या ये राजनेता हैं? हाकिम आपस में सम्मति करके, ये धर्म के अगुए हैं। आपके पास इस विद्रोह में केवल साधारण जनसमूह ही नहीं परंतु सहयोगी भी संगठित है। वे विद्रोही किस बात पर विद्रोह कर रहे हैं? वे किसके विरुद्ध हैं? यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध। यहाँ इब्रानी भाषा में अभिषिक्त का अर्थ है मसीहा। जब इस शब्द को ग्रीक नए नियम में लाया गया तब यह क्रिस्तोस और अब अंग्रेजी में क्राइस्ट है। परमेश्वर और मसीह के विरुद्ध एक वैश्विक अभियान चल रहा है। इस अभियान का आरंभ कब हुआ? धर्मशास्त्र में स्पष्ट किया गया है। प्रेरितों के काम की पुस्तक अध्याय 4 में जब कलीसिया पर पहला सताव आरंभ हुआ तब प्रेरित पतरस और यूहन्ना को धमकी दी गई और वे वापस आकर कलीसिया को वृतांत सुनाते हैं। प्रेरितों के काम 4 उसके 24 में यह सुनकर उन्होंने एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी तू वही है। हमें यहाँ एक क्षण रुकना है क्योंकि यह एक बात है जिसके विषय में आज कलीसिया विश्वस्त नहीं है। बहुत से लोगों को तो पूरा विश्वास भी नहीं है कि वह परमेश्वर है। वे विमूढ़ हैं। आरंभिक कलीसिया को तो इस विषय न तो किसी प्रकार का भ्रम था और न ही कोई संदेह था। प्रेरितों के काम 4 उसके 24-25 में लिखा है, हे स्वामी तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है बनाया।
तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा कि अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया और देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची। यहाँ आप स्पष्ट देखते हैं कि वे भजन 2 का उद्धरण कर रहे हैं और पद 26 में देखिए, प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम एक साथ इकट्ठे हो गए। अब देखिए पवित्र आत्मा क्या कहता है पद 27 में, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरुद्ध में जिसे तूने अभिषेक किया, हेरोदेस और पुन्तियुस पिलातुस भी अन्य जातियों और इस्राएलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए। देखा आपने, यह इस अभियान का आरंभ है। पवित्र आत्मा ने तो हमें पहले ही बता दिया था कि वर्षों पूर्व पिलातुस ने धर्म के गुरुओं और हेरोदेस के साथ यीशु को मृत्युदंड देने की सम्मति की थी। यह परमेश्वर और मसीह के विरोध में सम्मति है, वर्षों वरन सदियों से चला आ रहा है और इसका अंतिम विस्फोट परमेश्वर और मसीह के विरोध में विश्वव्यापी विद्रोह होगा। अब कोई मुझसे कहे, आप यह तो नहीं कह सकते कि संसार इसी दिशा में अग्रसर है। मैं आपसे कहता हूँ ऐसा ही हो सकता है। लोग मुझसे पूछते हैं, आपके विचार में क्या संसार सुधरता जा रहा है? मैं कहता हूँ हाँ। अन्य जन आकर मुझसे कहते हैं, आपके विचार में संसार अधिकाधिक बुरा होता जा रहा है। मैं कहता हूँ हाँ। अब आप कहेंगे, आप यह दोगली बात कैसे कर रहे हैं? नहीं, दोनों बातें ही सच हैं। मत्ती अध्याय 13 उसके 24 से 29 पद में यीशु ने जंगली बीज के दृष्टांत में यही तो कहा था। उसने कहा कि वह बीज बोने वाला है और संसार में बीज बो रहा है। फिर उसने कहा कि बैरी ने आकर वहां जंगली बीज डाल दिए। जब पौधे उग आए तब सेवक जंगली पौधों को निकाल देना चाहते थे। मैं जब सेवा में आया था तब मैं भी यही करना चाहता था। मैं जंगली पौधे उखाड़ने में बहुत अच्छा हूँ, परंतु मुझे शीघ्र ही ज्ञात हुआ कि हमें जंगली पौधे उखाड़ने में बहुत कष्ट उठाना पड़ा। यही कारण है कि मैं किसी को सुधारने का प्रयास नहीं करता हूँ। मुझे अपने आप के साथ ही अनेक समस्याएं हैं, अतः मैं दूसरों की इस विषय में चिंता नहीं करता हूँ। उनकी चिंता परमेश्वर करेगा। उसी ने कहा है कि गेहूं और जंगली पौधों को साथ साथ उगने दो, वह समय आने पर उन्हें अलग अलग कर लेगा। यह उसका काम है। मेरे मित्रों, आज अच्छा बीज डाला जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि आज सबसे अधिक बाइबल शिक्षा दी जा रही है? हम कुछ एक टीवी कार्यक्रम पर घमंड करते हैं, परंतु हमारे टीवी कार्यक्रम बहुत लंबे समय से परमेश्वर का वचन सुना रहे हैं और हमारे देश में अनेक टीवी प्रसारण केंद्र हैं। वचन अनेक केंद्रों से प्रसारित किया जा रहा है, जैसा पहले नहीं था। गेहूं उग रहा है, परंतु मेरे भाइयों, जंगली बीज भी उग रहे हैं, बुराई भी फल रही है। आज परमेश्वर और मसीह के विरुद्ध का विश्वास नहीं होता है। आज चारों तरफ विरोध है, परंतु परमेश्वर चाहता है कि सब बचाए जाएं। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी 3। धन्य या आनंदित पुरुष की 3 दशाओं को हमने देखा जिसे वह नहीं करता है। आज का प्रश्न है, इस भजन संग्रह में उपयुक्त पत्ते मसीही विश्वास की किस बात को प्रकट करते हैं? ए प्रेम, बी विश्वास, सी आनंद, डी गवाही। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या व्हाट्सएप करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। प्रिय मित्रों, हमने भजन संहिता पहले अध्याय में उस व्यक्ति के बारे में सीखा जो परमेश्वर की व्यवस्था पर चलता है और उससे प्रसन्न रहता है। और परमेश्वर ऐसे व्यक्ति से प्रसन्न रहता है। परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को आप में देखना चाहता है ताकि वह आपके जीवन को सफल बनाए। दोस्तों, वह चाहता है कि हम और आप उसकी व्यवस्था पर निरंतर ध्यान करते रहें
ताकि वह हमारे मामलों पर, हमारी बातों पर मन लगाए। क्या आप ऐसे करने के लिए तैयार हैं? वह चाहता है कि मैं और आप उसकी व्यवस्था पर निरंतर मन लगाएं, ताकि वह हमारे मामलों पर, हमारी बातों पर, हमारे जीवन पर मन लगाए। क्या आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं? मित्रों, इस वचन के अध्ययन के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं और प्रोत्साहित करना चाहता हूं, वह आपके जीवन पर रुचि रखता है। यदि आप उसके वचनों में रुचि लेंगे तो उसके परिणाम का आप आनंद उठाएंगे। दूसरी तरफ वचन हमें आगाह कर रहा है कि संसार और संसार के हाकिम जीवित परमेश्वर के मार्ग के विरुद्ध चलते हैं। यह सांसारिक हाकिम का स्वभाव होता है, लेकिन अभिषिक्त ऐसों को घबरा देगा। इसलिए धन्य वे हैं जो उस पर भरोसा रखते हैं। हम अगले अध्ययन में इस बात को विस्तार से देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें कि उसकी व्यवस्था में चलने के लिए परमेश्वर का वचन हमारी सहायता करे। आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवते परमेश्वर पिता, धन्यवाद के साथ आपके सन्मुख आते हैं, क्योंकि प्रभु आपका वचन हमें निरंतर आपके निकटता में आने और चलने में सहायता करता है। पिता, हमने जाना और पता चला कि प्रभु किस व्यक्ति पर आपका ध्यान रहता है। प्रभु, आप चाहते हैं कि हम सदा आपकी बातों पर मन लगाएं और आप पर अपना ध्यान बनाए रखें। पिता, हम आज विशेष तौर पर अपने सारे दर्शकों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं कि पिता, यदि वे किसी न किसी रीति से यदि परेशानियों में हैं, तो प्रभु आज अपना हाथ आप उनके लिए बढ़ाएं, उनके जीवन में अपनी शांति प्रदान करें। अनुग्रह करें पिता कि उनका जीवन आप में सुरक्षित होने पाए। प्रभु जी, विभिन्न प्रकार की समस्याएं हमारे जीवन में बनी रहती हैं, जो कई बार एक परीक्षा का कारण होती हैं। पिता, अनुग्रह करें कि हम सब उनसे बाहर निकलने पाए, आपके साथ चलते रहें, आप पर भरोसा रखते हुए प्रभु आगे बढ़ें। महिमा और स्तुति आपको देते हुए पिता, विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज के अध्ययन के द्वारा आपने आशीषों को प्राप्त किया है और अगले प्रसारण में हम फिर आपके साथ इस अध्ययन को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें और यदि आपको आज का अध्ययन अच्छा लगा तो एक मिस कॉल के द्वारा हमें सूचित करें। प्रभु आपको आशीषों से परिपूर्ण करे। धन्यवाद।